हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 जो एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाला चल रहा है, उसमें से आज हम फिनॉल के बारे में देखेंगे। फिनॉल क्या होता है, इसके निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण और साथ ही भैया उपयोग। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट इसको अपन बोलेंगे भैया, वो इसलिए बबुआ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहां से रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन आएगा या तो 3 नंबर में या भैया 4 नंबर में। अब क्वेश्चन कैसे करेगा सुन लीजिए। क्वेश्चन करेगा कि फिनॉल के निर्माण की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए या 4 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, या कहेगा फिनॉल से संबंधित रासायनिक गुण के समीकरण लिखिए, या 2 से 3 कंपाउंड दे देगा, बोल देगा कि इसकी निम्नलिखित की फिनॉल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर फिनॉल के उपयोग। तो कई तरीके से बबुआ आपके यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब फिनॉल क्या होता है भैया, तो फिनॉल में हमने बताया था कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक का मतलब जिनकी संरचना एक साइकिल के रूप में हो, बेंजीन की तरह, जो एरिल वाले होते हैं। तो ऐसे एरोमेटिक, ठीक है, जैसे एक एरोमेटिक ले लिया भैया, क्या है ये, बेंजीन। क्या है बबुआ, बेंजीन। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें क्या होता है, OH समूह सीधे किससे भैया, एरिल मतलब जो वलय होता है, छल्ला होता है, उससे सीधे जुड़ जाए। ठीक है, अगर बेंजीन में सीधा ही OH जोड़ दिया जाए फिनॉल होता है। या भैया इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, C6H5 और OH। ठीक है, H हटा के यहां OH जोड़ दिया जाए, यानी बेंजीन में जब एल्कोहलिक समूह जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बन जाता है। तो चलिए देखते हैं भैया फिनॉल के निर्माण की विधियां। तो सबसे पहले भैया देखेंगे हम क्लोरोबेंजीन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल देते हैं, शायद आपको लगेगा कि हाँ अरे छोड़ो आएगा कि नहीं आएगा, बट ऐसी भैया गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आपके हर एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक, तो क्योंकि सेकंड में है क्या, यही तो है ना, जितने कंपाउंड है सबके बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उससे नेमिंग रिएक्शन। तो पहला है क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन को जब कास्टिक सोडा के साथ 300 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं बच्चों, तब जाकर के क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ठीक है भैया, चलिए रिएक्शन देखते हैं बबुआ। क्या है कि क्लोरोबेंजीन, अब देखिए क्लोरोबेंजीन क्या होगा, क्लोरोबेंजीन जो कि एक हैलोएरिन है। ठीक, बेंजीन में यहां पे अगर आपने Cl जोड़ दिया, नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन हो गया भैया, इसकी क्रिया किसके साथ प्यारे बच्चों, कास्टिक सोडा। तो NaOH जो कि क्या है, एक कास्टिक सोडा है, एक ये बेस है मतलब क्षार है। अब इसकी क्रिया करा देनी है अपने को, इसकी क्रिया करा देनी है। और एक चीज ये भी ध्यान देना भैया, ये 300 अंश सेल्सियस तक इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा या फिर यूं कह लें सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार कह लें के साथ जब भैया 300 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं प्यारे बच्चों, तब क्या बन जाएगा भैया, फिनॉल बनेगा। फिनॉल बनेगा मतलब यहां से Cl जो है हट जाएगा, OH आकर के यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया क्या चीज, फिनॉल। ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, यहां से भैया OH। ठीक, क्योंकि ध्यान देना Cl पे माइनस चार्ज होता है, Na पे प्लस होता है, तो ये माइनस वाला, ये जो Na है ये Cl के साथ, ध्यान देना बबुआ, यहां पे भैया ये जो Na है ये Cl के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, तो यहां से ये बना लेगा भैया आपका और क्या, NaCl। क्या बना लेगा, NaCl साल्ट, या फिर ये क्या है, लवण है। ठीक है भैया, नाम क्या हो जाएगा बच्चों, नाम ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल। ठीक है, ये क्या था भैया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन।
ठीक, बाकी ये क्या है, एक क्षार है, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। बट बच्चों हमने बताया ना, एग्जाम में आपको ये हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होगी। कब? जब कहेगा कि फिनॉल के निर्माण की विधियों का 2 से 3 विधियां जितनी भी दे दे कि रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप डायरेक्टली भैया केवल इक्वेशन या ऐसे डायरेक्टली हेडिंग बनाकर इक्वेशन लिख दीजिए, हिंदी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये भी लिखने को बोला जाए तभी लिखिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। आगे है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से देखिए कैसे बनाते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को उबालने पर फिनॉल बनता है। अब देखिए जब भी भैया डाइएजोनियम क्लोराइड हो तो N2Cl लगा देते हैं, इसको डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ा जाता है। साथ में क्या है, बेंजीन है, तो भैया हम क्या करेंगे, बेंजीन के साथ में जोड़ देंगे। अपन क्या ले लिए पहले, बेंजीन की स्ट्रक्चर, और बेंजीन में भैया हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, N2Cl। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ये फार्मूला हो गया। अब भैया इसकी क्रिया किसके साथ, कह रहा है कि जलीय विलयन को, तो भैया यानी जल इसमें मिक्स करके इसको क्या कर देना है, उबाल देना है, यानी गर्म करेंगे। ठीक है भैया, इसके जलीय विलयन को क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बन जाता है, फिनॉल। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां O है, एक H है, ये OH यहां पर भाई प्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया क्या चीज, फिनॉल। ठीक है, क्योंकि हमको फिनॉल ही बनाना है, ये फिनॉल बन गया। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पे भैया क्या है, N2 है, तो यहां पे क्या हो गया, N2, नाइट्रोजन गैस बाहर, और साथ में और क्या है, एक चीज ध्यान देना, एक यहां पे H बचा हुआ है, एक Cl बचा हुआ है, तो भैया जाकर के ये HCl भी बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, और यही रिएक्शन हो जाएगी भैया आपका, ये क्या है, फिनॉल। और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। आई बात समझ में, है ना, सिंपल, बहुत आसान सी रिएक्शन है, नोट कर लीजिए बबुआ। आगे देखते हैं, अगला है भैया सोडियम सैलिसिलेट से। सोडियम सैलिसिलेट ये नेमिंग रिएक्शन में भी आता है, ठीक है, जब नेमिंग रिएक्शन कराएंगे तब उसमें बताएंगे। सोडियम सैलिसिलेट से कैसे फिनॉल प्राप्त करते हैं, कि सोडियम सैलिसिलेट को जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तब जाकर के फिनॉल बनता है। ठीक है, याद रखना। तो भैया अपने को रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से समझनी है। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए। देखिए साथ में यहां पे भैया OH जुड़ेगा और COONA, नाम हो गया सोडियम सैलिसिलेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सैलिसिलेट। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, कास्टिक सोडा, बोले तो NaOH के साथ। किसके साथ बबुआ, NaOH के साथ। जब इसके साथ में भैया क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। एक तो हमको फिनॉल बना देना है, यानी यहां से भैया क्या करेंगे, ये वाला पूरा हटा करके हम बना देंगे क्या चीज, फिनॉल। OH लगा दिया, फिनॉल बन गया। और साथ में अब क्या बचा है, एक Na यहां पर बचा है, एक Na यहां पर, तो Na2 बन गया। क्या बन गया भैया, Na2। अब उसके बाद ध्यान देना, यहां पे C है और O यहां पे 2 है, यहां पे 1, CO3 बन गया। बाकी ये वाला H तो भैया यहां पर अपना स्थान ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको मत सोचना भैया कि यहां पे ध्यान दो कि H कहां गया, क्योंकि जब हमने यहां से हटाया तो ये वाला H अपना प्लेस ले लिया यहां पे। ठीक है, क्योंकि बेंजीन में हम सबको मालूम है बबुआ कि जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन और उतने हाइड्रोजन, जैसे जितना कॉर्नर है उतना कार्बन है और उतना ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये क्या होता है, साइलेंट होता है, डमी होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा रिएक्शन आपका, क्या बना भैया, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल के ही निर्माण की विधि अपन देख रहे हैं।
ये फिनॉल बन गया। बाकी ये क्या है, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, बाकी ये तो क्या है, एक बेस है, क्षार है। यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं भैया सोडियम फिनॉक्साइड से, कि सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा कैसे बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड को जब तनु HCl के द्वारा अम्लीकृत करते हैं भैया, तब जाकर फिनॉल बनता है। अब देखिए भैया फार्मूला क्या होगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिनॉल में पूरा OH बेंजीन के साथ लगा होता है। जैसे यहां पे हम बना दें भैया ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, और हमको मालूम है कि अगर हम OH लगा दें ये फिनॉल हो जाएगा, लेकिन अगर यहां से भैया H हटाकर O लगा दें तो ये फिनॉक्साइड पढ़ा जाएगा। साथ में अगर यहां Na ऐड कर दें सोडियम फिनॉक्साइड पढ़ा जाएगा, इतना याद रखना। तो ये सोडियम और बाकी ये फिनॉल की स्ट्रक्चर O लगा है ऑक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ, तो तनु HCl के साथ करा देनी है अपने को। ठीक है भैया, तब जाकर के ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा भैया क्या चीज, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो अपन फिनॉल का फार्मूला लिख देंगे, ध्यान देना। इसके साथ में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसके साथ में OH। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया OH, क्योंकि ध्यान देना यहां O है, यहां का एक H है। अब ये NaCl के साथ भैया निकल कर क्या बना लेगा इधर, तो इधर भैया बन जाएगा क्या चीज, NaCl। ठीक है, साल्ट यानी लवण बन जाएगा। ये क्या है, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल को ही अपन देख रहे हैं। बाकी ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है भैया, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, है ना मजेदार। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो ये तो रहे भैया बनाने की विधियां। फिनॉल के निर्माण की हमने 4 विधियों को देख लिया। अब अपन देखेंगे कि फिनॉल के रासायनिक गुण। ठीक है, यानी फिनॉल की विभिन्न कंपाउंड से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देखेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे करेगा कि फिनॉल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो दे देगा जिंक चूर्ण के साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है, इसी तरह से ठीक है दे देगा ब्रोमीन जल के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन देता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले भैया रासायनिक गुण में अपन देखेंगे क्या चीज भैया, जिंक चूर्ण से क्रिया। तो जब फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण यानी जिंक का जो पाउडर होता है उसका चूर्ण बना दिया जाए, तो उससे जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है भैया, बेंजीन। चलिए देखते हैं, अब रासायनिक गुण अपन देख रहे हैं, तो ये अपन ले लिए फिनॉल, क्या हो गया भैया, फिनॉल OH, फिनॉल हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ, जिंक चूर्ण, तो भैया ये Zn जिंक का चूर्ण है, जिंक का पाउडर है। ठीक है भैया, इसकी क्रिया करा देते हैं अपन। जब कर्म करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, तो कह रहा है कि बेंजीन बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन का भैया फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। क्या बन गया भैया, सॉरी क्या कर रहे हैं, बेंजीन। तो भैया ये बन गया बेंजीन, और साथ में ठीक क्या बन जाएगा, अब देखिए यहां Zn है, यहां O है, तो ये ZnO बन गया, जिंक ऑक्साइड। ऐसा मत सोचिएगा कि H भी बचा है, नहीं, H तो यहां पर आ गया। क्यों, क्योंकि अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चों ऐसे समझिए, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH होता है, इसकी क्रिया जिंक के साथ करा दो तो बेंजीन का फार्मूला C6H6, मतलब
6H5 था, ये वाला H भी यहां ऐड हो गया, इतना हो गया। अब बचा क्या है, ये Zn बचा है O, तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया, मतलब ZnO हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे में तो आराम से समझ में आ गया ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब यहां से OH हटा तो भैया यहां का, भाई ये जब जगह खाली हुआ तो यहां पे तो केवल बेंजीन बना दिया। अब जो H था वो अपना प्लेस ले लिया। देखिए यहां क्योंकि H5 था तो ये वाला H यहां आ गया और ये O अब खाली हो गया, ये जिंक से क्रिया कर लिया, ZnO बन गया। तो इस रिएक्शन को अपन जैसे नीचे लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, बट बच्चों ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान होता है साइकिल वाला। ठीक है, ये जो साइकिल वाला है ज्यादा आसान होता है। बन क्या गया बबुआ, बेंजीन बन गया। क्या बन गया भैया, बेंजीन। वो जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल, और ये जिंक चूर्ण है, जिंक का पाउडर। ठीक है, जिंक चूर्ण के साथ जब गर्म करेंगे तो बेंजीन बन जाता है। नोट कर लिए भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, अगला है हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इसको अपन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बोलेंगे। इस तरह का रिएक्शन अगर याद करो हमने किसमें कराया है तो भैया इसमें क्लोरोबेंजीन वाले में, हैलोजन वाले चैप्टर में। तो हैलोजन से क्रिया में क्या होगा भैया, देखिए जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं बोले तो Br2 से कराते हैं, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, जिसको बोलते हैं TBP। क्या बोलते हैं, TBP यानी ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक, बनता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। तो भैया फिनॉल ले लिए अपन ले लिए फिनॉल। तो ये हो गया भैया OH लगा दिया, फिनॉल। अब इसकी क्रिया ब्रोमीन जल से कराएंगे बच्चों Br2 से। तो भैया Br2 से जब इसकी क्रिया होगी तो Br2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कह रहा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो भैया फिनॉल ले लेते हैं सबसे पहले अपन फिनॉल ले लेते हैं। अब यहां पे ये OH है, ध्यान से देखना। अब Br2 है तो भैया एक चीज ध्यान, ब्रोमीन जल से क्रिया कराएंगे तो 2,4,6 यानी 2 पे कंडीशन पे Br ऐड हो जाएगा, 4 पे भाई 4 पे यानी यहां पे Br ऐड हो जाएगा। अब उसके अलावा भी 6 पे यानी यहां पे Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, एक चीज ध्यान देना। अब यहां पे भैया ध्यान देना कि इन तीनों जगहों पर अगर Br जुड़ा है तो तीनों जगह का हाइड्रोजन निकला, तो भैया 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसलिए यहां पे ध्यान दो, यहां पे H भी निकल आया और Br भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हैलोजन अम्ल भी बना लेगा, लेकिन ये संतुलित नहीं है। एक चीज समझिएगा, यहां पे अगर हम देखें, अगर यहां पे हम 3 लगा दे तो 3 दूना 6 Br है, तो 3 Br यहां पर है प्यारे बच्चों, यहां पे 3 लगा दीजिए, 3 Br, क्योंकि तीनों जगह का हाइड्रोजन निकला इसलिए 3 हाइड्रोजन भी है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा भैया, जैसे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो भैया एक बार 2 पे Br जुड़ा है, एक बार 4 पे जुड़ा है, एक बार 6 पे जुड़ा है। अब 1 2 3 बार है इसलिए ट्राई, 2 बार होता तो डाई लिखते, ये ट्राई हो गया। अब Br है तो क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो पढ़ेंगे, ब्रोमो हो गया। अब तीनों Br को छोड़ दो तो ये बीच वाला बचा कि किसकी स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा फिनॉल की है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TBP। ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल को साथ में TBP लिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए भैया, ये तो क्या रहा, फिनॉल है। ये क्या है भैया, फिनॉल है, और उसके बाद ये ब्रोमीन जल है, ब्रोमीन जल। और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भैया, याद रखना, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हैलोजन से क्रिया। यहां पर ऐसे बोलेगा भैया कि बेंजीन की मतलब फिनॉल की हैलोजन अम्ल से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए बबुआ इसको भी। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। आगे देखते हैं, अगला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ठीक है, यानी PCl5 से क्रिया देखना है भैया। तो फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर
क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब वाले में बहुत पूछा जाता है, क्या होता है जब, दे देगा, फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भैया ले लेंगे अपन फिनॉल, क्या करते हैं बच्चों, तो हमने ले लिया फिनॉल, ठीक है, OH, ये फिनॉल है। फिनॉल की क्रिया PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 है तो पेंटा पढ़ा जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दिया। क्या बनेगा भैया, क्लोरोबेंजीन। तो एक भाई यहां से OH हटा के एक Cl यहां ऐड कर दीजिए, तो बन गया क्या चीज, तो ये बन गया भैया क्लोरोबेंजीन। Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन। अब एक चीज ध्यान देना, एक H हाइड्रोजन भी है भैया और यहां पे Cl मिलाकर ये HCl भी बना देगा। ठीक है, अब बचा क्या है, एक P बचा है, एक O बचा है और Cl कितना बचा है, 3 बचा है, क्योंकि एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl यहां, तो ये बन जाएगा भैया क्या, POCl3। ठीक है, ये भी बन जाएगा। आई बात समझ में, चलिए, तो ये हो गया भैया आपका क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या है, इसका नाम क्या है भैया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोराइड, यही आपका मेन भैया, यही मेन कंपाउंड बनेगा, बाकी HCl POCl3 भी बन जाएगा। और उसके बाद ये क्या है, तो भैया ये है फिनॉल, क्योंकि फिनॉल के ही रासायनिक गुण को अपन देख रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, हो गया ना। आगे चलते हैं बबुआ, आगे देखते हैं। अगला है भैया अमोनिया से क्रिया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जितने भी रिएक्शन है सबके सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो भैया अमोनिया से क्रिया पर भाई क्या होता है, अमोनिया से जब क्रिया कराएंगे फिनॉल की तब क्या बनता है, तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो एनिलीन बनता है, जिसको बेंजेनेमीन कहा जाता है। ठीक है, तो भैया ले लेते हैं फिनॉल, क्या ले लिया बबुआ, फिनॉल ले लिया भैया, फिनॉल ले लिया। ठीक है, OH लगा दिया, फिनॉल। इसकी क्रिया किसके साथ करा देते हैं, तो भैया अमोनिया के साथ, NH3, अमोनिया से क्रिया करवा दिया अपन। अब क्या बन जाएगा, तो भैया कह रहा है क्या बनेगा, एनिलीन। एनिलीन का मतलब है बेंजेनेमीन, जब बेंजीन में एमीन जोड़ दो, एमीन का मतलब क्या होता है, NH2। ठीक है, या ये एमीन हो, तो भैया यहां पे ध्यान देना, ये बेंजीन वाला पूरा स्ट्रक्चर बना लो और यहां से ध्यान देना, OH हटाकर यहां NH2 ऐड कर दो, क्या जो ऐड कर दो, NH2, यहां से NH2, तो भैया 2H निकाल लिया, यहां बचा कितना, 1H बचा है, और यहां कितना है, 1H और एक O है, तो भैया 2H हो गया और एक O, H2O, बोले तो ये जल बन गया। ठीक है भैया, यही देखो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि बेंजीन में एमीन जोड़ा है तो ये हो जाएगा बेंजेनेमीन, बेंजीन धन एमीन मिलके बेंजेनेमीन, या इसी को एनिलीन कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, एनिलीन, तो वही बता दिया है कि एनिलीन बनेगा। ये तो भैया आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया, क्या है, अमोनिया, और ये क्या है, फिनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, फिनॉल। यही क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी अमोनिया के साथ। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया ना। अब देखते हैं भैया इसके उपयोग को भी देख लेते हैं अपन, उपयोग को भी, कि भैया इसका उपयोग कहां किया जाता है, मतलब कहां इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिनॉल का, इसके उपयोग में बात कर ले, पहला है भैया रबर उद्योग में विलायक के रूप में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है भैया प्लास्टिक उद्योग में भी क्या होता है, फिनॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट भैया कि विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं कुछ विस्फोटक पदार्थ में भी फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है भैया औषधि के निर्माण में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो दवाइयां हैं उनके निर्माण में भी फिनॉल का प्रयोग होता है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए, तो ये तो रहा भैया उपयोग। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे रसगुल्लों वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।